नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो कक्षा 10 के छात्रों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो कि उनके पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित सूरदास के पद से लिया गया है और यह सूरदास जी द्वारा रचित पहला पद है, जिसके बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे, इसके सारांश को जानेंगे। तो आइए इसको इसके अर्थ को समझते हैं। पद चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिहि पाई। इस पद में कविवर सूरदास जी कहते हैं, मैं हरि अर्थात श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के कमल चरण कमल की मैं वंदना कर रहा हूँ, जिसकी कृपा मात्र से पंगु लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है या बार-बार बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक निर्धन, सत्ताहीन गरीब व्यक्ति होता है, वह अपने सिर पर राजाओं की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है, भगवान की कृपा मात्र से। अतः सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय, उस दयालु भगवान की चरणों की बार-बार वंदना कर रहा हूँ। आगे भी इस वीडियो को अच्छी तरह से समझाया गया है। ईश्वरी कृपा से क्या होता है? असंभव का संभव होना। भगवत कृपा जो हो जाती है व्यक्ति के ऊपर, तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, सब कार्य हो जाता है। बस उनकी करुणा, उनकी दया, उनका दया दृष्टि उस भक्त के ऊपर होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को पूर्ण समर्पण रखना चाहिए। भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। यहाँ वही बात कही गई कि यह पद मात्र वंदना नहीं है, यह इस बात का दार्शनिक प्रमाण है कि कैसे ईश्वरीय कृपा भौतिक और सांसारिक सीमाओं को समाप्त कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है, भौतिक जो इस सांसारिक जो वस्तुएँ हैं, इनकी ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होती जो आपको उनकी कृपा से मिल ना जाए। यहाँ पर कह रहे हैं चरण, आश्रय और आधार, कमल, पवित्रता और दिव्यता। चरण कमल, भगवान के चरण कमल आधार, आश्रय हैं, सहारा देने वाले हैं और पवित्रता, दिव्यता है। अतः उनके चरण कमल, भगवान के कमल चरण कमल को समझाया गया है। रूपक अलंकार है, यहाँ कवि यह नहीं कहता कि चरण कमल के समान है। अगर समान शब्द जुड़ जाएगा तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। वहाँ दोनों का एकाकार कर देता है, चरण ही कमल है। भगवान के चरण को कमल मान लिया गया है। और कमल कैसा है? आश्रय और आधार देने वाला, पवित्रता और दिव्यता से युक्त। चमत्कारों की संरचना, भगवत चमत्कार से क्या-क्या हुआ? पंगु, चलने में असमर्थ व्यक्ति, अंधे, देखने में असमर्थ व्यक्ति, बहिरो, सुनने में असमर्थ, गूंग, बोलने में असमर्थ, रंक, धन और सत्ता का अभाव। यहाँ पर कृपा का परिणाम क्या हुआ? भगवत कृपा से गिरि लंघ है, गिरि मीन्स पर्वत हो, पर्वत का पर्यायवाची है, लंघ है मीन्स लांघ सकता है, उसको चढ़कर पार कर सकता है। सब कुछ दर्शाई, दर्शाई का अर्थ होता है देखना, यहाँ सब कुछ देखने लगता है। सुने, सब कुछ सुनने लगता है, अगर बहरा व्यक्ति है तो उनकी कृपा से सब सुनने लगता है। गूंग, अगर गूंगा व्यक्ति है, उनकी दया दृष्टि पड़ गई, भगवान ने कृपा कर दिया तो अब बोलने लगता है, पुनि बोले, फिर बोलने लगता है, माने बार-बार बोलने लगता है। रंक, धन और सत्ता का अभाव वाला व्यक्ति राजाओं की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलता है। अब पंगु, अंधे, बहिरो, गूंग, रंक चले सिर छत्र धराई। भगवान की कृपा से भाग्य का परिवर्तन कैसा है?
शारीरिक सीमाओं का अंतः ईश्वरीय कृपा शरीर को पूर्णता प्रदान करती है, केवल शारीरिक उपचार नहीं है, यह नियत की पूरी तरह से बदल देने वाली असीम शक्ति है। यहाँ अलंकारों को समझाया गया है। चरण कमल, उपमेय और उपमान का अभेद आरोप, वहाँ पर उपमेय रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ पर आपको परिभाषा भी दिया गया जहाँ पर उपमेय और उपमान का अभेद रहित आरोप हो। अभेद मतलब उसमें अंतर ना किया जाए, भेद वही मान लिया जाए। यहाँ चरण को क्या मान लिया गया? कमल मान लिया गया है। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने, गूंग पुनि बोले, रंक चले श्री छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधव तेहि पाई। ब्रजभाषा की मिठास है। साहित्यिक सौंदर्य में सरल, मधुर और जनमानस से सीधे जुड़ने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक और अलंकार का वर्णन है, बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ शब्दों की आवृत्ति भावों में गहराई और निरंतरता का निर्माण करती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपके दो अलंकारों को आपने जान लिया, एक रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? सरल, सुमधुर और जनमानस से सीधे जुड़ने वाली ब्रज भाषा है। ये आपका साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। करुणा और संतुलन, करुणा और समर्पण का संतुलन। ईश्वर की प्रकृति कैसी है? स्वभाव कैसा है? करुणामय, वह दया करने वाले हैं। चमत्कार शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ईश्वर की असीम करुणा और सहानुभूति का परिणाम है। भक्त की प्रक्रिया बार बार बंधो, इस अपार कृपा को देखकर मानव का स्वाभाविक उत्तर केवल पूर्ण और निरंतर समर्पण ही हो सकता है। और भक्ति का अनंत चक्र कैसा होता है? करुणामय ईश्वर, ईश्वर कैसे हैं? करुणामय है। उनकी वो असीम कृपा और चमत्कार करते हैं, जिससे जीव का उद्धार होता है और जीव बार-बार वंदना करता है, पूर्ण समर्पित रहता है। यही चक्र हमेशा चलता रहता है। बीच में लिखा सूरदास एक संपूर्ण दार्शनिक चक्र प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर की करुणा चमत्कार करती है, चमत्कार से भक्त का उद्धार होता है, जिससे भक्त का पूर्ण समर्पण करता है और समर्पण पुनः ईश्वर की ओर आकर्षित करता है। तो यह आज की पहली वीडियो सूरदास की भक्ति पर आधारित थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले एक नेक्स्ट वीडियो में।